भाई ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ मेरे बैंक। एक्चुअली मुझे कल एक मेल प्राप्त हुआ और मेल में ये लिखा था कि भैया आप जो भी अर्निंग कर रहे हो यूट्यूब से, फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसलिए भरना पड़ता है कि आप जो भी इनकम कमा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू फॉरेन से, उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो आज की टिप जो है वो है कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी मोटो व्लॉग को जो बेहतरीन बनाता है वो होता है कम्युनिकेशन। हेलो एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से सब बढ़िया चल रहा होगा जैसे हमारा चल रहा है। भाई देखो, यूट्यूबर होना भी बहुत मुश्किल का काम है। एक तो डेली कंटेंट क्रिएट करो, क्रिएट क्या करना है वो भी हमें नहीं पता होता कि आज क्या क्रिएट करेंगे। खैर, अब तक जो किया है वो आगे भी चलता रहेगा। भाई ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ मेरे बैंक। एक्चुअली मुझे कल एक मेल प्राप्त हुआ और मेल में ये लिखा था कि भैया आप जो भी अर्निंग कर रहे हो यूट्यूब से, उसके लिए आपको फेमा का एक फॉर्म साइन करना है और वो फॉर्म मेरे को मेल पे मिल गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे बैंक और वहाँ जाके जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मेरे इस मंथ का रेवेन्यू मुझे आने वाला था, वो अभी तक नहीं आया है। 21 को आ जाता है, वैसे आज है 23, तो आई गेस शायद होल्ड पे होगा पेमेंट। तो चलते हैं, पता करते हैं और आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज, येस्टरडे आई गॉट दिस मेल ऑन माई एसोसिएट मेल और साथ के साथ में मुझे ये फॉर्म भी भेजा गया जो कि फेमा का है और जिसे फिल करके मुझे बैंक में जमा करवाना है आज। तो देखो भाई, ऐसा है कि अपनी लाइफ स्टाइल तो यही है बाइकर्स वाली। तो आज भी हम इसी तरह का ही पहना हुआ पहनते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। ये हमारी हार्ले डेविडसन हमेशा फेवरेट है, रॉयल इनफील्ड की जीन्स देख सकते हो और रॉयल इनफील्ड के ही बूट्स, और ये बैंडना हमेशा सर पे रहता है जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं। हेलमेट रेडी है हमारा। सेटअप आज मैंने बहुत दिनों बाद लगाया, इसके ऊपर सेटअप भी रेडी है। तो चलो आज ब्लॉग को शुरू। अभी जस्ट घर से निकले हैं और बैंक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गौरव भाई आज बाइक छोड़ करके एक्टिवा पे क्यों? तो भाई ऐसा है कि देखो, जब कहीं दूर जाना होता है, राइड पे जाना होता है, संडे राइड्स होती है, तो हमारी बाइक काम आती है। और जब हमें सिटी में काम होता है तो हमारा ये छोटा नन्ना मुन्ना साथी काम आता है जिसका नाम है एक्टिवा। और ये लास्ट ईयर ही मैंने परचेज़ किया था, वो इसीलिए कि डेली जो कम्यूट है वो इससे कर लें हम लोग। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से हमारा ये बेहतरीन है साथी, कभी कोई दिक्कत नहीं देता। और शायद मैंने पिछले 2 या 3 तारीख को इसका टैंक फुल कराया था, अभी भी हाफ है। तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमें एक्टिवा में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही भाई। इजीली एक्सेसिबल है, कहीं पे भी पहुंच जाओ, कहीं से भी आ जाओ, एक साथी और बैठा लो, कोई गियर का पंगा नहीं है, बस आप कान मरोड़ो चल दो। और अभी कोई अच्छी खासी ऐसी रोड्स नहीं है और जयपुर में हर जगह रोडों का हाल तो बिल्कुल ये मान लो कि आप बर्बाद है, क्योंकि बारिशें हुई है इस बार खतरनाक और रोड्स हो चुकी है ख़त्म। मैंने सोचा कि जब हमारे मोटो व्लॉग चैनल पे हमारे 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम भी अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारा शेयर करें लोगों के साथ में। जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो मोटो व्लॉगर्स हैं, जो अपना मोटो व्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से छोटी छोटी टिप्स मैं देना चालू करूं। आई थिंक कि वो सपोर्टेबल होगी लोगों के लिए, क्योंकि जितना मैंने अभी तक वर्क किया है पिछले 2 साल में यूट्यूब पे, तो कुछ एक एक्सपीरियंस तो मेरे को आया है। और वो एक्सपीरियंस क्या है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत मददगार साबित होगा। तो आज की टिप जो है वो है कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी मोटो व्लॉग को जो बेहतरीन बनाता है वो होता है कम्युनिकेशन। और जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपनी ऑडियंस से, तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक कंटेंट बना करके, एक कंटेंट शूट करके, उस पर सिर्फ ऑडियो लगा करके डिलीवर करना ही कंटेंट नहीं होता। मान लीजिए आपका चैनल आज
सरवाइव कर रहा है। आपने इस तरह के डाल दिए हैं व्लॉग जिसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो लोगों से, उनसे हिल जुल मिल नहीं रहे हो, तो फिर आपका चैनल एक टाइम के बाद में डेड ज़रूर हो जाएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर आप ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा है, जैसे अभी लाइक मैं कैमरे के पीछे हूँ, बट मुझे ये पता है कि मुझे मेरी ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करना है, मेरी ऑडियंस को मुझे कैसे बात करनी है, कैसे उनके सवालों के जवाब देने हैं। तो ये आप ध्यान रखें, कभी भी ना घबराएं कैमरे से। बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे को फेस करने में डरते हैं। जब आप कैमरे को अपना दोस्त बना लोगे ना, तो फिर ये सारी दिक्कतें गायब हो जाएगी। तो अभी जैसे मैं इस एक्टिवा पे चल रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत इजी है मेरी ऑडियंस को कनेक्ट करना, मेरी ऑडियंस से बात करना। हर एक टॉपिक पे आप अपनी ऑडियंस से बात कर सकते हैं, हर एक टॉपिक पे आप उनको सजेशन दे सकते हैं, हर एक टॉपिक पे आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरा आज का जो सवाल मेरी ऑडियंस है, वो मुझे ये बताएं कि मेरी नेक्स्ट ट्रिप मैं कहाँ की करूँ। मेरी नेक्स्ट ट्रिप मैं चाहता हूँ कम से कम 10 से 15 दिन लंबी हो, और वो कहाँ की हो तो वो आप लोग बताएं और आपका भाई जाएगा उस ट्रिप के ऊपर। तो आज का मेरा जो टिप था हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे नए मोटो व्लॉगर्स के लिए, वो था कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, लोगों से कनेक्ट करें, इंटरेक्ट करें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, आपकी ऑडियंस ग्रो कर पाएंगे, आपके चैनल को ग्रो कर पाएंगे। तो जी पहुँच गए हम हमारे बैंक। अब जाकर के छोटा सा काम है, इसको निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं। जिसका नाम रखा गया अमूल, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, और इसमें कुछ अलग से अट्रैक्टिव। बैंक से फ्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं वापस अपने घर। और बेसिकली मुझे आज ये नई चीज़ पता चली कि अगर आपको पहली बार या दूसरी बार आपके बैंक अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है, किसी भी सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में या कैश क्रेडिट अकाउंट में, तो आपको फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो मैंडेटरी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो वो आपका पैसा जो भी है वो बैंक फ्रीज कर देगा। फिर उसके लिए आपको चक्कर काटने पड़ेंगे और अंत पंत फिर आपको फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। फेमा का डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसलिए भरना पड़ता है ताकि आप बाउंड हो जाए कि आप जो भी इनकम कमा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू फॉरेन से, उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरी पिछली 2 इनकम में जो भी टैक्स मेरे लगने थे, इनकम टैक्स, वो कट के मेरे बैंक अकाउंट में आया था। और मैं थोड़ा असमंजस में था कि ऑलरेडी YouTube 55% आपका अमाउंट काट लेता है, और फिर मुझे लास्ट मंथ जो प्राप्त हुए थे वो थे $158.69, जिसमें से $10 ऑलरेडी बैंक द्वारा काट लिए गए। तो अराउंड 148.06 या समथिंग कुछ मुझे रिसीव हुए थे लास्ट मंथ। खैर, आप कमा रहे हो तो आपको इनकम पे भी टैक्स देना चाहिए, ज़रूरी है। बट ये है कि मुझे पता चल गया है और अब मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो इसके ऊपर अपन एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जो भी लोग परेशान हो रखे हैं अपने अमाउंट को लेकर के, यूट्यूब अमाउंट को लेके, बहुत ईजी है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे यूट्यूबर्स क्या है आज की तारीख में व्यू बना रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और कोई लेना देना है नहीं। वो आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर्स तो गुमराह कर रहे हैं।